अस्सलाम वालेकुम साथियों, गले में बड़ी तकलीफ है लेकिन अमजद भाई माने नहीं, बुलवाए बगैर। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश बस यही करूंगा कि जितना हम लोग लड़ सकते थे उतना लड़ रहे हैं। 100 दिन से ज़्यादा हो गए। अब 17 में मीटिंग है और उम्मीद है मुझे कि इंशाअल्लाह ताला 17 में अल्लाह की मदद आएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहता है उससे काम ले लेता है। उसने काबे की हिफाजत अबाबील की चिड़ियों के लश्कर से करवा दी थी। कहाँ छोटी छोटी चिड़ियाँ और कहाँ हाथी। तो गुजारिश यही है सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं और बिल्कुल अपना दिल खोल के अल्लाह के सामने रख दें। दुआ मांगते वक्त अगर आंसू आते हैं आ जाने दीजिए, चीख निकलती है निकल जाने दीजिए। बस ये सोचिए कि अब अल्लाह ही हमारी मदद करेगा, तभी इंशाअल्लाह ताला सारे काम हमारे होंगे। और 17 तारीख की इसी मीटिंग में एक एक किसी मेंबर के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी डालेगा, हमारी इंतजामिया के दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी डालेगा और इंशाअल्लाह ताला 17 में हमारी फतह होगी। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि मीटिंग 17 फरवरी 2024 की है, तो कट ऑफ डेट 10 साल की 17 फरवरी 2024 होनी चाहिए। लेकिन एचपीसी ने जो रिपोर्ट दी थी वो 2021 और 2023 की दी थी। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 17 फरवरी 2024 भी हो जाए, क्योंकि ईसी है और ईसी को अख्तियार है कि हाउस में वो जो तय कर दे वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कानून है, क्योंकि ईसी सुप्रीम बॉडी है। लिहाजा आप लोग दुआ ये करिए कि अल्लाह करे कि 2024 ही हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्क्रीनिंग में आ जाएं। और क्योंकि 2021 अगर होती है तो 2021 में 50% के करीब लोग रह जाते हैं जो स्क्रीनिंग में नहीं आ पाएंगे। किसी के 2 महीने रह जाते हैं, किसी के 3 महीने, किसी के 4 महीने। अगर 23 होती है तो 23 में 75-80% लोग आ जाएंगे और 24 होती है तो तकरीबन सभी आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 2-4 कुछ रह जाए तो रह जाए। लिहाजा कुछ भी मुश्किल नहीं है कि इतने सारे लोगों की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुने और सबके दिलों में रहम डाले और इसी का फैसला हमारे फेवर में आए। लेकिन अल्लाह न करे अगर फैसला फेवर में नहीं आता है तो फिर 18 तारीख के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। उसकी प्लानिंग हमें अभी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर बार यह हुआ है जब भी स्ट्राइक हुई है हमें एक लॉलीपॉप दिया गया है और हम उनकी लॉलीपॉप पर मानकर स्ट्राइक को पोस्टपोन कर देते हैं हमेशा। इस बार तो मैं यही कहूंगा कि अगर स्ट्राइक हो तो ऐसी हो कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाए लाठी चार्ज कर दे तब भी हम बैठे रहे, क्योंकि आजादी की लड़ाई में जब अंग्रेज घोड़े लेकर आते थे और हाथ में लाठियां डंडे और चाबुक लेकर आते थे तो गांधी जी कहते थे लेट जाओ, तो लोग लेट जाते थे। भागता कोई नहीं था। तो अंग्रेज जैसी सुपर पावर भी ये मुल्क छोड़ के चले गए, यूनिटी के सामने हारे। तो अगर 18 में कोई होना है, अल्लाह न करे कि ऐसी नौबत आए, तो फिर अब की बार ऐसा काम हो कि सीएम साहब भी आ जाए तब भी मानी न जाए। मानी तभी जाए जब स्ट्राइक पूरी हो जाए। ये जज्बा सबके अंदर होना चाहिए। और उसमें अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब ये लिख के दे दिया या ये हो गया या वो हो गया, हमें मान जाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बोतली में सर दे दिया है, पुरानी कहावत है, तो फिर मूसल से नहीं डरना है। कितने दिन हो गए, कितनी बार लॉलीपॉप मिल गई हमें और कितनी बार हम लोग अपनी एजुकेशन को बने बनाए पूरे माहौल को बेकार कर लेते हैं और खामोश बैठ जाते हैं। बाद में वादा झूठा निकलता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अलाउंसेस का वादा 9 अधिकारियों ने आकर यहाँ पर किया था, लेकिन वो भी हमें अभी तक नहीं मिले। तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि दुआ करो ज्यादा से ज्यादा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से 17 में हमारे मसले को हल करा दे। 1% अगर कोई ऊंच नीच हो 17 में, तो फिर आंदोलन हो तो ऐसा हो जिसको सारी दुनिया मिसाल दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने आंदोलन किया है, तो अब ऐसा किया है कि अपनी सारी डिमांड पूरी करा कर ही उठे हैं, तब तो फायदा है। वरना यहाँ हम 100 दिन हो गए, 200 दिन भी बैठे रहेंगे
तो कुछ नहीं होने का है, कुछ न कुछ सख्त कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और आपकी स्ट्राइक को पोस्टपोन कराया गया इस वादे के साथ कि 17 में आपके मसाइल को हल कर दिया जाएगा। अल्लाह करे कि वादा सच्चा हो, अल्लाह करे कि 17 में सारे काम हो जाए, क्योंकि साथियों काम इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कर दिया गया। मैं तो ये मानता हूँ अब जो भाई मेरे पास खड़े हैं, अगर मैं कोई काम इनको देता हूँ और अगर ये उस काम को बिगाड़ देते हैं, तो अगर इनसे बिगड़ाए काम तो संभालेंगे भी तो यही, या सिर्फ बिगाड़ेंगे? तो मेरा मानना यही है कि इंतजामिया से अगर कुछ भूल चूक में बिगड़ा है तो वक्त रहते उसको संभाल लें, क्योंकि हम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इस यूनिवर्सिटी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे साथ ऐसा रवैया ना किया अपनाया जाए, इस तरह हमारे साथ बर्ताव न किया जाए कि 31 मार्च के बाद हमसे कहा जाए कि भैया आप कल से मत आइएगा। क्या 10 साल से 20 साल से 30 साल से हम लोग दिलो जान से इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि अचानक हमसे कह दिया जाए 20 साल बाद और 30 साल बाद और 10 साल बाद कि भैया आप कल से मत आना? इस तरह तो जो फैक्ट्री में काम करते मजदूर हैं उनसे भी नहीं कहा जाता, इस तरह तो उनके साथ भी नहीं किया जाता जिस तरह हमारे साथ हो गया है। अल्लाह ने चाहा, मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी, 17 में सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि धरने को फिर भी कंटिन्यू रखा जाए जब तक के सारे काम ना हो जाए, क्योंकि जो ठंड के दिन थे, कोहरे के दिन थे, बर्फीली ठंड थी, वो तो सब गुजर गए। अब तो मौसम सही हो गया है, लिहाजा धरने को कंटिन्यू रखा जाए। उसमें एक मसला ये आएगा कि साहब आचार संहिता लग गई है तो धरना नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। 4 दीवारी के अंदर आप कोई भी अपना बड़ा मामला कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर एतराज भी करता है कि आप यहाँ रोड पर बैठे तो बाबे सैयद के अंदर जा सकते हैं, बाबे सैयद के अंदर कोई मसला नहीं है, कोई मामला नहीं है। इसलिए बहुत लोगों के हौसले टूटे हैं, बहुत लोगों से बात होती है, बहुत लोगों के फोन आते हैं कि वसीम भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ और आप सबसे भी यही कहूंगा कि देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमारे पास जब कुछ नहीं होता खाली हौसला हो तो अल्लाह के करम से उस हौसले के जरिए सब कुछ आ जाता है। इसलिए किसी भी हाल में हौसले को पस्त नहीं होने देना है, किसी भी हाल में हौसले को पस्त नहीं होने देना है, क्योंकि जब हौसला होगा तभी हम लड़ेंगे, जब हिम्मत होगी तभी हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपने साथियों से भी कहें, अपने अपने डिपार्टमेंट के एक एक आदमी से सब लोग ये कहें कि भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है, और पूरी तरह से अल्लाह की जात से उम्मीद करते हुए अपने आंदोलन को मजबूती देते रहें, अपने धरने को मजबूती देते रहें और इस एजिटेशन को आगे बढ़ाते रहें। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला ये एजिटेशन कामयाब होगी, क्योंकि ठंड में, कोहरे में, बर्फीली हवाओं में हम सब लोग यहाँ बैठे रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी देख रहा है कि मेरी मखलूक किसी परेशानी में खुले आसमान के नीचे बैठी है, तो वो तो रहीम है, करीम है, रहमान है, मेहरबान है। उसकी रहमत जिस दिन जोश में आएगी इंशाअल्लाह सारे काम हो जाएंगे, और जो मना कर रहे हैं काम करने को इंशाअल्लाह वही अपनी कलम से काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से। इसलिए किसी भी तरह की नाउम्मीदी की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के हौसले को पस्त करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की हिम्मत को तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई आंदोलन होता है तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इसलिए दमदारी से अपने आंदोलन को बरकरार रखना है और इसी तरह चलाते रहना है जब तक कि हमारे सारे काम नहीं हो जाते। और मैं तो कहता हूँ 23-24 जो भी डेट आ जाए, सबकी स्क्रीनिंग हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए, फिर भी हमें ट्रेन से नहीं बैठना है, क्योंकि जो भाई हमारे रह जाएंगे उन्हें GST में हमें कराना है, उनके लिए ऐसा एक्सपीरियंस दिलवाना है कि वही एलिजिबल हो, ज्यादा लोग उसमें फॉर्म न भर सके। उनके लिए ऐसा क्राइटेरिया बनवाना है कि एक आदमी भी बाहर न हो, एक आदमी भी बाहर ना हो, जिनकी GST हो वो GST से भी आए और कंफर्मेशन हो उनका।
उनके लिए भी लड़ना है। ऐसा नहीं कि हमारी स्क्रीनिंग का ऐलान हो गया और बस हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए और जिनकी जीएसटी होनी है वो बेचारे परेशान फिर रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं। तो किसी को इस तरह छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब हमारी स्क्रीनिंग का मसला है तो वो लोग पिछले 100 दिन से ज्यादा हमारे साथ है, जिन्हें पहले दिन से मालूम है कि अगर 24 भी डेट हुई तो हम स्क्रीनिंग में नहीं आएंगे, हमारी जनरल सिलेक्शन कमेटी होगी। उसके बावजूद दिन रात वो हमारे साथ है। तो हमारा भी फर्ज है कि स्क्रीनिंग की डेट आने पर हम भी उनके लिए खड़े रहे और पूरी तरीके से खड़े रहे। ये हमारा भी फर्ज है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस फर्ज को सब लोग बखूबी निभाएंगे और पूरी दमदारी से निभाएंगे। और एक बात और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ साथियों, कि ये समझिए कि नॉन टीचिंग एक तरह से अजान होती है।